नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। पिछले 2 दिन से पटना में यानी बिहार की राजधानी में बड़ी हलचल दिख रही है और वो मसला क्या है कि उपेंद्र कुशवाहा का एक ट्वीट बिहार की राजनीति में भूचाल खड़ा कर दिया। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कुशवाहा का ट्वीट में ऐसा क्या था जो इतनी हाय तौबा मची। इस ट्वीट में जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्व मुख्यमंत्री सह पूर्व रेल मंत्री तथा घोटाले के मुख्य किरदार को सामाजिक न्याय का अगुवा बताया था। उन्होंने जो कुछ कहा उसे सत्य भी माना जा सकता है, क्योंकि लालू प्रसाद की ताकतवर जातिगत राजनीति और बिहार प्रदेश में उस वक्त की सामाजिक नीति ने प्रदेश भर के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को बिहार की राजनीति के मुख्य धारा से जोड़ने का साहसिक कार्य अवश्य किया था। उन्हें शिक्षित करने के लिए लालू यादव ने चरवाहा विद्यालय खोलने की घोषणा की थी। यह बात आज की नहीं, 90 के दशक की है, जब लालू प्रसाद ने खुले मन से कहा था, ओ गाय चराने वालों, ओ भैंस चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। पूर्व मुख्यमंत्री के इस उद्घोष ने देश दुनिया में बहुचर्चित कर दिया था। 23 दिसंबर 1991 को मुजफ्फरपुर के तुर्की में 25 एकड़ की जमीन में प्रथम चरवाहा विद्यालय खोला गया था, जिसका विधिवत उद्घाटन 15 जनवरी 1992 को किया गया था। अमेरिका और जापान ने भी इस विद्यालय के कंसेप्ट से प्रभावित होकर अपनी टीम को इस विद्यालय के करीब से जानने के लिए एक टीम भेजी थी। तत्कालीन राजद सरकार ने इस विद्यालय को चलाने की जिम्मेदारी लगभग आधा दर्जन विभागों के कंधे पर डाल दी थी, जिसमें कृषि, सिंचाई, उद्योग, पशुपालन, ग्रामीण विकास और शिक्षा विभाग थे। इसमें पढ़ने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन, 2 पोशाकें, किताबें और मासिक छात्रवृत्ति के तौर पर 9 रुपये दिए जाने के साथ साथ पढ़ाई समाप्त होने पर प्रति बच्चों को 2 गट्ठर हरा चारा मवेशियों के लिए घर जाते समय देने का प्रावधान था। लेकिन यह विद्यालय का नामो निशान नहीं रहा, शायद इसलिए कि इतने सारे विभागों के साथ सरकार का सामंजस्य बैठाना ही मुश्किल हो गया। परिणाम स्वरूप चरवाहा विद्यालय, जो कि श्रम की प्रतिष्ठा का विचार था, जहां वैज्ञानिकता के विचार थे, रोजगार के साथ शिक्षा का विचार था, आपसी खींचातान के विभागीय अंतर्कलह की भेंट चढ़ गया और एक महान सोच का अंत हो गया। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी जिसमें एक्टर अजय देवगन की वो शायरी जो काफी प्रचलित हुआ था, लगभग 100% लालू यादव के व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन पर मेल खा जाता है। मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किस्ती थी वहीं डूबी जहां पानी कम था। लालू यादव के अविरल संघर्ष और जातिगत समीकरण ने जहां एक और बिहार की गद्दी दिलाई, तो इसी समीकरण को मजबूत करने में हुई चूक ने लालू प्रसाद को कलंकित भी किया। उनके राजनीतिक काल में कुछ एक घटनाएं उनके ही सगे संबंधियों के द्वारा, या आप कह सकते हैं कि उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा, विधायक के द्वारा सत्ता के नशा में आकर दबंगता को बिहार की खूबसूरत संस्कृति को बखूबी बदनाम करने से तनिक भी परहेज नहीं किया था, जो किसी भी सूरत में प्रदेश और प्रदेशवासियों के माथे पर कलंक का टीका लग गया। कुछ एक मायने में आप कह सकते हैं कि लालू यादव के खेमे ने बिहार प्रदेश के तमाम संसाधनों को प्रदेश का संसाधन नहीं बल्कि परिवार का संसाधन मानकर उपयोग करने लगा था। जो लालू प्रसाद की सामाजिक न्याय, सामाजिक चेतना पर आज भी सवालिया निशान खड़े करते हैं और भविष्य में भी करते ही रहेंगे। यह कलंक उनके परिजन और सगे संबंधियों को खुले छूट मिलने के कारण पारितोषिक के रूप में दिया गया। शायद लालू प्रसाद को भी यह कसक दिल में तीर की तरह आज भी चुभती होगी, जिसे खुले तौर पर वह किसी को व्यक्त भी नहीं कर पाएंगे। आइए हम आपको उनके कार्यकाल में हुए कुछ जघन्य अपराध, जी हां, घृणित अपराध के कुछ बिंदु की चर्चा करूंगा। हम कुछ ऐसे बिंदु पर चर्चा करेंगे जो बिंदु
निश्चय ही सामाजिक न्याय के अगुआ जैसे शब्द को कलंकित कर देगा अगर हम एक राजनेता होकर के एक सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के झंडे को उठा करके और सामाजिक न्याय के जगह समाज के अंदर अन्याय का एक बड़ा सा सबूत खड़ा कर दें, तो फिर हम उस व्यक्ति के लिए सामाजिक न्याय जैसे शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। आइए हम आपको पहला उदाहरण देते हैं। बड़ा चर्चित हुआ था शिल्पी गौतम हत्याकांड। पटना वीमेंस कॉलेज की छात्रा शिल्पी और उसके बॉयफ्रेंड गौतम, जो कि राजद का कार्यकर्ता था, जी वो किसी और पार्टी का नहीं, राष्ट्रीय जनता दल का ही कार्यकर्ता था और लालू प्रसाद यादव के परिवार से काफी करीब रिश्ता रखता था। दोनों की हत्या हो गई थी और एक कार से दोनों के शव को नग्न अवस्था में पाया गया था। शिल्पी बेहद खूबसूरत और पटना के एक बड़े व्यवसायी की बेटी थी, जिसका सामूहिक बलात्कार का आरोप राजद के विधायक और लालू प्रसाद के सगे संबंधियों पर लग रहा था, जिसकी जांच सीबीआई कर रही थी, परंतु आज तक जांच अधर में ही लटका रह गया। और जब इसे फिर से स्टार्ट कराने की उस शिल्पी के भाई ने कोशिश की तो उसे उसके घर के सामने से उठा लिया गया था। दूसरी एक और शर्मसार करने वाली घटना हम आपको याद दिलाते हैं। 1982 बैच के आईएएस अधिकारी बीबी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास के साथ क्या हुआ था आप भी जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको याद दिला देते हैं, आपको भली भांति याद आ जाएगा। जी हाँ, ये वही आईएएस अधिकारी थे जिनकी पत्नी, जिनकी माँ, जिनकी भतीजी और जिनके यहाँ घर में काम करने वाली होम मेड के साथ रोजाना बलात्कार की घटना होना और इस घटना में राजद सुप्रीमो लालू यादव के करीबी का नाम आना भी उनके सामाजिक न्याय के अगुआ शब्द कहने पर लगभग प्रश्न चिन्ह तो खड़ा करता ही है। हमने आपके सामने वो तथ्य का सारांश सुनाया है, विस्तार से कहने की हिम्मत किसी के जुबान में नहीं हो सकती, क्योंकि यह अपराध तो वो है जो संज्ञान में आया है। कुकृत्य का ऐसा नंगा नृत्य जनसेवकों के द्वारा किया गया था जिसकी खुल्लम खुल्ला चर्चा करना मानवता, सामाजिकता और सामाजिक सद्भाव तथा सामाजिक उत्थान पर कलंक के साथ तमाम बहसी चरित्र चित्रण करना किसी मानवीय आत्मा के जुबान से बमुश्किल संभव है। दोस्तों, जिसके शासनकाल में आईएएस अधिकारी की पत्नी, मां, बहन, भतीजी, महिला सफाई कर्मी की इज्जत को तार तार कर रख दिया गया हो, उसे आप सामाजिक न्याय का अगुआ नहीं कह सकते। ये कभी नहीं मिटने वाला वो दाग था, लालू प्रसाद के राजनीतिक पराकाष्ठा के माथे पर लगा दिया गया था, उनके परिजनों के द्वारा लगाया गया था, जिसमें लालू प्रसाद कहीं से भी दोषी नहीं थे। आप उनकी सोच को समझ सकते हैं कि जो गाय चराने वाले, जो भैंस चराने वाले, जो समाज के सबसे अंतिम पायदान पर बैठे रहने वाले लोगों को राजनीति से जोड़ने का, शिक्षा से जोड़ने का, उनमें एक सामर्थ्य जगाने का काम किया था, इन तमाम तरह के उनके कर्म पर उनके सगे संबंधियों ने जो कलंक का टीका लगाया है, शायद यही वजह है कि उन्हें सामाजिक न्याय का अगुआ नहीं कहा जा सकता है। और मुझे लगता है कि इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा का वो ट्वीट राजनीतिक महकमे में हलचल पैदा कर दी। अब कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा बीडी न्यूज़ बिहार के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।